रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें लिखा गया था कि अगर आपका जो भी सपना है उसका पर्चा निकालो और अपने फ्रंट वॉल पे चिपका दो बेडरूम में। सपना है आपको चाहते हो तो उसकी तस्वीर लो और अपना जो बेडरूम है उसमें चिपका दो, तो उससे सपना आकर्षित होता है, नेचर आपकी हेल्प करता है। साला फालतू की चीज। अच्छा, बुद्धि हमारी कमजोर थी। जब बुद्धि कमजोर होती है तो आदमी ज्यादा समझदार होता है, तर्क वितर्क कम करता है। फिर सेंट्रो का पोस्टर खरीदा गोल्डन कलर का, चिपका दिया। तो हमने सेंट्रो का पोस्टर खरीदा, डेट लिखी किस तारीख से पहले लेनी है, क्योंकि डेट पंच होना जरूरी है। वो कहते हैं ड्रीम के ऊपर डेट पंच ना हो तो ड्रीम ही रह जाता है। मैं साहब जब घर में पोस्टर लगाया तो मेरे पिताजी से मेरी बड़ी नोकझोंक होती थी, क्योंकि उनकी नजर में मैं नालायक था। फोटो में लगाई है, मैंने कहा लूंगा, तो बोला स्कूटर तेरा रिजर्व में चल रहा है, गाड़ी लेगा। मैंने कहा एक दिन फोटो लगाने से ले लेगा। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें कहता है वो कि अगर आपका सपना है तो फ्रंट वॉल पे लगाओ, आप ले लोगे। तो मेरे पिताजी ने बोला नालायक है तू तो। मैंने कहा क्यों नालायक हूं? बोले जहाज की लगा ले साले, अगर फोटो सही आता है तो फिर बड़ी चीज ले। अच्छा, मैंने सोचा साला बात तो ये भी ठीक है। मैंने कहा बात तो ठीक है यार। मैं वो किताब की तरफ गया, उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था क्रम से आगे बढ़े। तो जो डेडलाइन मैंने लिखी थी उस डेडलाइन से करीबन 14-15 दिन पहले मैं सेंट्रो खरीद के लाया। मुझे समझ में आया कि ये काम करता है यार, कुंजी मिल गई। फोटो फाड़ी मैंने, फोटो लगाई फोर्ड आइकॉन, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच, डिग्गी चाहिए थी। फिर चस्का लग गया तुझे। तय टाइम से पहले मैंने फोर्ड आइकॉन ली राहुल। फिर मैंने पोस्टर लगाया असेंट का। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फालतू फंड की चीजें करनी पड़ती हैं कभी कभी, क्योंकि समझदारी वाली चीजें तो सारी करके देख ली। जिंदगी में कुछ बदलाव हो नहीं रहा तो कुछ फालतू फंड का कर लें आज से। सेंट्रो के बाद फोर्ड आइकॉन के बाद असेंट तय टाइम से पहले ली। उसके बाद मैंने सिविक की तस्वीर लगाई। मेरी जिंदगी का पहला कैश डाउन गाड़ी था, मैंने 2007-8 में लिया था 14.5 लाख रुपए का। पहला मेरा कैश डाउन गाड़ी था जिसमें मैंने किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं कराया था। तो जब मैंने सिविक का फोटो लगाया तो मेरे पिताजी ने बोला अरे वाह तू अब सिविक लेगा। मैंने कहा हाँ पिताजी अब सिविक लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ियों का शौक था। शौक इसलिए था कि जमाने में गरीबी में थी नहीं, स्कूटर पे जाते थे, साला कोई लिफ्ट भी नहीं देता था। कभी कभी साला खड़े हैं आधे घंटे से अंगूठा लेके, कोई तो रोको हराम खोरो, कोई ना रुक रहा है। मतलब आप हंसो मत, गरीब का मजाक में तोड़ा, तुम लोग भी करते होगे कभी कभी ऐसे। तो इसलिए सपने जागृत होते थे कि गाड़ी लेंगे साला एक दिन। तो वो सिविक मैं लेके आया। अच्छा, मैं जब सिविक लेके आया तो मेरे पिताजी ने को सिविक में इंटरेस्ट कम था। अब उनको इंटरेस्ट था साला पोस्टर कौन सा लाया। मैंने बोला सिविक लाया हूं। बोला सिविक छोड़, चिपकाएगा क्या? तो जब मैं पहले वाले घर में रहता था तो मैं मर्सिडीज बेंज का पोस्टर लाया था, करीब 4,000 रुपए का बड़ा बनवा के। जितना बड़ा आपने बाहर पोस्टर लगा रखा है ना, करीब इतना बड़ा मैं 4,000 रुपए का फ्लेक्स बनवा के बहुत बढ़िया डिजाइनिंग करा के मर्सिडीज 2012 जनवरी 30 मेरा जन्मदिन था। उससे पहले मैंने कहा लेनी है मेरे को, 30 जनवरी 2012 से मैंने टांग दिया, नीचे डेट लिख दी। मेरे बाप को लगा साला ये है कमीना, लेगा जरूर। मेरे पिताजी ने बोला ये ऑटोमेटिक होती है। मैंने बोला हाँ, लेकिन यार ये मर्सिडीज तो बड़ी महंगी होती होगी। मैंने कहा हाँ जी 40 लाख रुपए की कहते हैं, ले लेगा? मैंने कहा हाँ जी लेंगे। बोला देख ले। मैंने कहा देख लिया। जनवरी 22 2012 को मैं गाड़ी लेके आया अपने बर्थडे से 8 दिन पहले, जो मैंने डेट पंच करी थी। और मेरे पिताजी को फिर मर्सिडीज में इंटरेस्ट नहीं था, और कोई इंटरेस्ट था हरामखोर अब क्या चिपकाता है, काम करती है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आर्किटेक्ट के पास जा चुका था तब, और मैं आर्किटेक्ट से अपने घर का फ्रंट एलिवेशन बनवा चुका था कि मेरा घर बाहर से कैसे दिखेगा। और वो बाहर का एलिवेशन करीब 7-8 हजार रुपए का बड़ा पोस्टर मैंने अपने बेडरूम की फ्रंट वॉल पे लगाया। और मैंने पिताजी को बोला अब इस घर में नहीं रहेंगे पापा, अब घर बड़ा होने की तैयारी करो, अब हम बड़े घर में जाने वाले हैं। तो मैंने पिताजी को बोला ऐसे ऐसे घर बनाना चाहता हूँ मैं। तो पिताजी ने बोला सपने कुछ बड़े नहीं हो गए? मैंने कहा बड़े सपने देखना अपराध है क्या? बोला नहीं, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं कूदना चाहिए। तो मैंने पिताजी को एक लाइन बोली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप कितना ऊंचा कूद सकते हैं साला ये हमको आपको पता ही नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों को उस खाली प्लॉट में ले जाता था। तो मुझे दोस्त आज भी याद है कि हम सब वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मुझे शौक था। तो वहाँ खाली प्लॉट में क्रिकेट खेलते थे। मैं उन दोस्त को खाली प्लॉट के बताता था यहाँ 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, ये गैराज बनेगा, ये किचन होगी, यहाँ से विंडो होगी। कुछ लोग देखते थे हाँ यार विंडो लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं बोलता था अंदर से सीढ़ियां घूमेंगी, ऐसे लकड़ी की सीढ़ियां होंगी बहुत शानदार, मेरा इतना बड़ा बाथरूम होगा, सारा अंदर घुसूंगा, लाइट जलानी नहीं पड़ेगी। लोग बोलते थे, मतलब मैं उनको विजुअलाइज करा रहा होता था कि मैं ऐसा क्या ये जगह पे ले जाएं जहां पर कुछ ना हो और आप सिर्फ विजुअलाइज करा रहे हो। कैसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? लोग मुझे बोलते हैं आगरा में। मैं बोलता हूं नहीं, दिमाग में बना था।
आगरा में बाद में बना, पहले बना असल में बाद में रूप में आया। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो दिमाग में होना जरूरी है, बहुत जरूरी है।